हमने कहा भूषण की रचना कवित, भूषण का पूरा नाम है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण ने कवित शीर्षक के नाम से एक कविता लिखा है। शिवराज भूषण, इनका जन्म 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के तिगवापुर नामक गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के तिगवापुर नामक गांव में शिवराज भूषण का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई थी। शिवराज भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, ध्यान देंगे, रत्नाकर त्रिपाठी। और शिवराज भूषण रीतिकाल या वीर गाथा काल के कवि माने जाते हैं। शिवराज भूषण की प्रमुख रचना शिवराज भूषण, दूसरा छत्रसाल दशक, तीसरा शिवा भवानी। पहला है शिवराज भूषण, दूसरा छत्रसाल दशक, तीसरा है शिवा भवानी। शिवराज भूषण में 384 छंद हैं। शिवराज भूषण में कितने छंद हैं? 384 छंद और 105 अलंकार है। कितने अलंकार हैं? 105 अलंकार हैं। और छत्रसाल दशक में 10 छंद और छत्रसाल दशक किताब में महाराजा सोलंकी वंश के महान राजा छत्रसाल के वीरता के बारे में चर्चा किया है इन्होंने। शिवा भवानी में 52 मुक्तक है। मुख से कही गई स्वतंत्र बातों को मुक्तक कहा जाता है। इनकी सभी रचनाएं वीर रस में है, क्योंकि जिस राजा के दरबार में रहते थे उस राजा के वीरता का गुणगान करना फर्ज बनता है। विद्वानों ने लिखा है, जहां बसे तहां सुंदर देशु, जो प्रतिपाल करे वही नरेशु। तो जिसके दरबार में रहते हो उनके वीरता का तो वर्णन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ये है ज्यादा तो और ज्यादा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के करना पड़ेगा। आपका फर्ज बनता है। पहले पद में 2 पद हैं आपके पुस्तक में। इसके पहले पद में शिवाजी के वीरता का वर्णन है। किसके वीरता का? शिवाजी के वीरता का वर्णन है। और दूसरे पद में छत्रसाल, महान राजा, महान वीर छत्रसाल के वीरता का वर्णन है। तीसरे बात कर दें तो शिवराज भूषण से प्रथम पद लिया गया है और छत्रसाल दशक से दूसरा पद लिया गया है। और भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी वंश के महान शासक रुद्र शाह ने दिया। किसने दिया? वीर रस में कविता है। कविता भले ही आपको भारी लगे, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने अभ्यास किया ही नहीं कभी। सही वास्तविकता बात यही है। थोड़ा सा किताब को गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा। शब्द को दोहरा देने पर, शब्द पर जोर देने पर शब्द का अर्थ स्वतः निकल जाता है। लिखते हैं, इंद्र जिमी जम्भ पर, 12 ज्यों अम्ब पर, रावण संदर्भ पर, रघुकुल राजा है, पौन बड़ी बाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राम है। दमा द्रुम्ब दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर, जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, कान चिमी कंस पर, योमलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज। वीरता का वर्णन है। नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। भले ही लोग चिल्ला लेते हैं कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, लेकिन ईमानदारी से अगर आदत आपको लगा दिया गया रहता तो मजा आ जाता आपको पढ़ने, जैसे हमें आनंद आ रहा है। क्योंकि शब्द का अर्थ मुझे पता है। पढ़ाई में मजा तब आता है जब पढ़ाई समझ में आता है। यह तो शब्दकोश ही गोल है, तो वाक्य का अर्थ क्या समझ में आएगा। क्या लिखे? इंद्र जिमी जम्भ पर, 12 ज्यों अम्ब पर। महाकवि भूषण इस पद में महान वीर शिवाजी, मराठों के महान नेता शिवाजी के वीरता का बखान किया है। और शिवाजी के वीरता का बखान करते हुए विभिन्न प्रकार के उपमा दिया है। क्या लिखे? इंद्र जिमी जम्भ पर, 12 ज्यों अम्ब पर। पहले अर्थ को जानने से पहले 2 बात जान लो।
पेट में भूख लगती है, पेट की आग को जठरानल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट की आग को जठरानल कहते हैं। जंगल की आग को दवानल कहते हैं। जंगल में लगी आग दवानल और समुद्र में लगी आग को बरवानल कहते हैं। समुद्र की आग को बरवानल कहते हैं, पेट की आग को जठरानल कहते हैं और जंगल की आग को बरवानल कहते हैं। शब्द आया इसलिए पहले बोल दिया हूं। दवानल, जंगल की आग दवानल। इंद्र जिमी जंब पर बारव ज्यों अंब पर। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का यमराज पर अधिकार है, यमराज वो ही करता है जो इंद्र कहते हैं। हाँ कह देंगे प्राणी का प्राण नहीं हरना है, नहीं लेना पड़ेगा उसको, राजा है, देवताओं के राजा इंद्र हैं। कवि लिखते हैं इंद्र जिमी जंब पर बारव ज्यों अंब पर रावण संदर्भ पर रघुकुल राज। पहले का वाक्य ही कहता है आपका कि जिस प्रकार इंद्र का यमराज पर अधिकार है, बरागनी या बरवानल जैसे समुद्र के पानी को तितर बितर कर देती है। यदि समुद्र में आग लग जाए तब पानी को तहस नहस कर देती है वो। इंद्र जिमी जम पर बारव ज्यों अंब पर। इस प्रकार इंद्र का जमराज पर दबदबा अधिकार है, इंद्र का यमराज पर अधिकार है। समुद्र में लगी आग दवानल समुद्र के जल को तहस नहस कर देती है। रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है। उसी प्रकार रावण जैसे घमंडी राजा पर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र का अधिकार है, दबदबा है। दूसरा लाइन है पौन बड़ी बाह पर शंभु रतिनाह पर ज्यों सहस्त्र बाहों पर राम द्विज राज है। पौन बड़ी बाह पर, पौन माने पवन हवा, बड़ी बाह मतलब बादल को कहते हैं। पौन बड़ी बाह पर शंभु रतिनाह पर, शंभु माने भगवान बोला बाबा, इधर की गांव के शंभु हुआ। पौन बड़ी बाह पर शंभु रतिनाह पर ज्यों सहस्त्र बाहों पर राम द्विज राज है। जिस प्रकार पवन बादल के झुंड को तितर बितर कर देती है, पौन बड़ी बाह पर, जिस प्रकार हवा पवन बादल के झुंड को तितर बितर कर देती है, भगवान शिव शंभु जिस प्रकार रति को कामदेव को जला दिए, नष्ट कर दिए। भोला बाबा तो हमारे बड़ी अच्छे तपस्या में लीन थे। एक सुंदरी अप्सरा गई आपकी, हम तो कामदेव कहा कि भगवान आपका मन डोला दे कि हम ब्रह्मचर्य भंग करा सकते हैं। बेटा तू मेरे सामने औकात है टिकने का। तीसरा कहा खोल दिए जर के सुआ। शिव के सामने कि लिंग तिंग का हेरा फेरा नहीं चलता है, उनके सामने काम वासना ही नष्ट हो जाती है। लिखा है यहाँ कि जैसे हवा बादल को तितर बितर कर देती है, जैसे भगवान शिव ने कामदेव को रति को नष्ट कर दिया। ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज हैं। सहस्त्र बाहु 1000 10,000 बाह था उसके पास, एक सहस्त्र 10,000 बाह था। परशुराम तलवार से फरसा से 10,000 बाह को अकेला काट दिए। ऐसे पढ़ाया हो इतिहास में 21 बार क्षत्रिय विहीन की है परशुराम ने धरती को। 21 बार ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है, जैसे सहस्त्र बाहु पर परशुराम ने विजय प्राप्त कर लिया। दवा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण विदुंड पर जैसे मृगराज हैं। दवा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, कवि कहते हैं जैसे दवा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर। यदि जंगल में आग लगी तो दवाग्नि क्या कहते हैं, दवानल कहते हैं। जंगल में यदि आग लग जाए तो जंगल के सारे पेड़ को जला के तहस नहस कर देती है। वही लिखा दवा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर। जैसे जंगल में आग लगती है तो जंगल के सारे पेड़ को जला देती है, और एक चिता पूरे हिरण के झुंड को तहस नहस कर देती है। चिता सामने आ जाए तो हिरण का झुंड क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तेम भूषण पिठुंड पर जैसे मृगराज है। उसी प्रकार भूषण कहते हैं कि उसी प्रकार हाथी पर सवार, कदी पर हाथी बने गज बने हाथी पर सवार मृगराज के समान
माने शेर के समान प्रतीत कौन होते हैं? शिवाजी। तेज तम अंश पर कर्ण जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शिव शिवराज हैं। तेज तम अंश पर, तेज मतलब होता है प्रकाश, तम मतलब होता है अंधकार। जिस प्रकार प्रकाश आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, प्रकाश इस प्रकार अंधकार को खा जाती है, जैसे भगवान कृष्ण ने कंस को पाताल लोक पे पहुंचा दिया। उसी प्रकार यहाँ लिखते हैं मुगल वंश के राजा औरंगजेब पर शिवाजी सिर के समान थे। क्योंकि आपको पढ़ाया हूं कि औरंगजेब के शासन काल में शिवाजी मुगलों के क्षेत्र से चौथ और सर्वदेशों का सुलते थे और औरंगजेब का उनके सामने नहीं चलता था। पढ़ाया होगा, चौथ में टेक्स्ट था, लेंगे न देगा तो लूट लेंगे तो राज्य को हम, जनता का दे दो क्या करो। और शिवाजी को पहाड़ी चूहिया भी कहा जाता है, वाडा करके छीन के भाग लुका जाते थे, खोजी तरफ ऊपर पहाड़ में, कहाँ खोजोगे। मलेश वंश होते हैं, मुगल वंश के बारे में चर्चा करता है। ये अपने शब्द में, भाषा दूसरा है ना, हिंदी रहता तब ना मुगल लिखता। इसको समझ में आया सारे बच्चे को? आगे बढ़ो। हाँ, घर पे थोड़ा सा इसको अभ्यास करने की जरूरत है। भारी कोई नहीं होता है यदि शब्द का अर्थ समझ में आए तो, नहीं तब तो ऊपरी ऊपरी भागने वाले लोग हैं। अगला और थोड़ा सा कठिन शब्द है इसमें, निकसत म्यानते मयूखय। ध्यान देंगे, पुस्तक को पढ़ते समय, साहित्य को पढ़ते समय, साहित्य को साहित्य की तरह पढ़ो। हमारे छात्र सोचता है कि सर जी सत्यनारायण भगवान की कथा उबाच कर रहे हैं, शंख बजते प्रसादी मिलते चल देवे, ब्रेकर त्रेकर पूर्ण विराम अल्प विराम विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह संयोजक चिन्ह ख्याल नहीं रखते हैं। कहते हिंदी समझ में आता नहीं है, पहले मात्रा का ख्याल करो ना। कहा 1 सेकंड के 10वां हिस्सा रुकना है, कहा 1 सेकंड रुकना है। ऐसे रुक के पढ़ो तो साहित्य का रस समझ में आएगा। चल किसे निकसत म्यानते, निकसत मतलब होता है निकलना, अब म्यान मतलब तलवार के रखे वाला खोल। प्रलय माने हाहाकार मचाने वाला, प्रलय माने हाहाकार मचाने वाला, प्रलय भानु माने सूर्य। बचपन में हम लोग शब्द को बहुत रटाया गया है। अब न वह गुरु रहा न वह शिष्य रहा। गलत किसे, कहां से शब्द कोश आएगा? नीतीश भी कहते हैं कि पिटना नहीं है, हमने तो कल ही बनवाया हरवाही वाला पहना, दशहरा के बाद चार्ज तो होगा पिठास पर। हाँ, ट्राई पूरा करके देखता हूँ, जो देहगर होगा अगर अपनी ट्राई होगा, छोटका वाला पर तो होगा। हाँ, निकसत म्यानते मयूखय प्रलय भानु कैसी, भारे तमतोम से गयंदन के जाल को, लागति लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। लाल छिति पाल छत्र साल महा बहुबली, कहा लो बखान करो तेरी करवार को, प्रतिभट कटक कटीले केटे काटी काटी, कालिका से कील की कलेऊ देती काल को। ठीक है, अरे अरबी है। हाँ, 5 नंबर आज प्राप्त करना आसान नहीं है ना। तुम 8,000 रुपया हर महीना मार लेते हो, हाँ, तो उसके लिए कुछ त्याग दिखाना पड़ेगा ना। वो तो आसान है, दादी उठा सिग्नेचर की मिल गया 30,000 रुपया, वाल्मीकि में से निकाल के धरे दादी दो 23,000 तो है। हाँ, एक दिन का मजदूरी इसका 7,000 है। ऐसा नौकरी तो हमें भी चाहिए। गाड़ी पर बैठा के वो ले जाना है, वो 4 चक्का पर, इन्हें के मोटरसाइकिल पर हवा ब्यार लगेगा। ध्यान दीजिएगा, भारी शब्द है। निकसत म्यानते मयूखय प्रलय भानु कैसी, भारे तमतोम से ज्ञानदन के जाल को। कवि भूषण कहते हैं, शिवराज भूषण कहते हैं, इसमें राजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हैं। और इस पद में छत्रसाल के वीरता का वर्णन करते हुए कौन? भूषण कहते हैं कि निकसत म्यानते मयूखय प्रलय भानु कैसी, भारे तमतोम से ज्ञानदन के जाल को। जब छत्रसाल की तलवार उनके मयान से निकलती है,
जब छत्रसाल की तलवार उनके म्यान से निकलती है तो महाप्रलय के समान निकलती है और हाथियों के झुंड, जो लगता है पूरा अंधकार छाया हुआ है, उनका तलवार जब म्यान से निकलता है तो सूर्य के प्रकाश से सैकड़ों गुना ज्यादा तेज प्रकाश निकलता है और इसकी तलवार के चमक से, धार की चमक से गंदन की जल हाथों का झुंड क्यों ही भाग जाता है। आपको पाचक वेट करना पड़ेगा। मतलब जब शिवाजी कहते, मतलब छत्रसाल के वीरता का वर्णन करते हुए भूषण जी कहते हैं कि जब छत्रसाल की तलवार अपने म्यान से निकलती है तो काली छटा की तरह, काली साया की तरह हाथियों का जो झुंड है उसको तितर बितर कर देती है, क्योंकि इनकी तलवार की जो चमक है सूर्य के किरण के समान चमकीला है। उसके चमक के सामने हाथी का आंख भी काम करना क्या करता है, बंद कर देता है। लागति लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। लागति लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। कभी कहते कि छत्रसाल अपने दुश्मन शत्रु पर ऐसे लपकते हैं जैसे नागिन लपकते, नफरत भाव आदमी है नहीं, और जाके गर्दन में सीधे लिपट जाते हैं नागिन की तरह और अपने तलवार से ऐसे उसके गर्दन को छत करते हैं कि भगवान रुद्र शिव भी को प्रसन्न करने के लिए केवल गर्दनें काट के चढ़ा रहा हो। मुंड का माला, मुंड का ढेर लगा देते हैं। इतने वीर है वो कि अपने शत्रु पर नागिन की तरह झपट्टा मारते हैं और उसके गर्दन को ऐसे काटते हैं जैसे भगवान शिव को फूल धतूर के फूल नहीं, गर्दने के माला बना चढ़ा के प्रसन्न कर देना है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहा लो बखान करो तेरी करवार को। भूषण कहते हैं कि हे छत्रसाल, हे विशाल भुजाओं वाले, हे महावरिष्ठ छत्रसाल, मैं आपके वीरता का बखान कहां तक करूं, क्योंकि आपके वीरता के सामने तो सब फेल है। प्रतिभट कटक कटीले केटे काटी काटी, कालिका से कील की कलेव देती काल को। कहते कि आपका शत्रु कितना भी दुर्भेद किला में छुपा हो, कितना भी सुरक्षा कवच बना लिया हो, लेकिन आपके तलवार के सामने उसका जो सुरक्षा कवच है वो क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो ये रहा आज का पद, नाम था